हेलो दोस्तों, YouTube चैनल में हम आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। आज टॉपिक लेके आए हैं आईपीएससी के बारे में बताएंगे। आईपीएससी में हमने बताया था आईपीएससी का फुल फॉर्म इंटरनेशनल यूनियन फॉर अप्लाइड केमिस्ट्री। उनके आधार पर 1858 में आईपीएससी पद्धति की स्थापना हुई। उन्हीं के आधार पर यौगिकों का नाम रखना सरल हो गया। सरल कैसे हुआ इनके बारे में एक एक बताते हैं। पहले नंबर पे एल्केन आता है, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन। लेकिन एल्केन, एल्कीन, एल्काइन के पहले दो सफिक्स और प्रफिक्स होते हैं, पुरलग्न, अनुलग्न। कि इसमें गिनती कार्बन परमाणु पुरलग्न में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। कार्बन से मतलब रखा जाता है C1 C2 C3 C4 C5। कार्बन से 1 है 1 मोनोकोमेथ, 2 है डाई को एथ, 3 को प्रोप, 4 के ब्यूट, 5 के पेन, 6 के हेक्स, 7 हेप, 8 ऑक, 9 नोन, 10 डेट। कहने का तात्पर्य है यह प्रीफिक्स होता है पुरलग्न कि पहले कार्बन की संख्या के आधार पर C1 C2 C3 C4 C5 C6 8 6 9 कहने का गिनती है। अगर एक कार्बन है तो मोनो को मेथ कहा जाता है, 2 को डाई को एथ, 3 प्रोप, 4 ब्यूट, 5 पेन, 6 हेक्स, 7 हेप, 8 ऑक, 9 नोन, 10 डेट। ये गिनती से आईपीएससी में कार्बन परमाणु के आधार पे नाम रखे जाते हैं पुरलग्न में। इनके आधार पे पहले नंबर पे आता है एल्केन। एल्केन में एल्केन इसमें एल्केन का फार्मूला उन्हें बताता सटा हटा घटा सटा में CnH2n +2 एल्केन का फार्मूला होता है। इसमें एल्केन में N जोड़ा जाता है, एल्केन एल प्लस N ये हो जाता है एल्केन। तो इस गिनती के आधार पे 1 से गुणा करते हैं, 2 गुणे 1 +2 CH4 C। कार्बन 1 है, कार्बन 1 को मेथ मन को हमने बताया कि 1 को मोनो को मेथ, 2 को डाई को ए, 3 को प्रोप, 4 ब्यूट, 5 पेंट, 6 हेक्ट, 7 हेक्ट, 8 ऑक्ट, 9 नोन, 10 डेट। तो कहने का पर एक कार्बन है तो मेथ में एन जोड़ गया तो मेथेन हो गया। मेथेन अगर 2 से गुणा करते हैं तो 2 दूनी 4, 2 6 C2H6 इसका नाम एथेन आ जाता है। एन जोड़ना है एथेन। 3 से गुणा करते हैं 3 दूनी 6, 2 8 C3H 8 प्रोपेन। 4 से गुणा करते हैं 4 दूनी 8, 2 10 ये हो जाती है ब्यूटेन। 5 से गुणा करते हैं तो 2 5 दूनी 10, 2 12 C5H12 15 4 5 दूनी 10 12 ये 10 पेंटेन। कहने का तात्पर्य है कार्बन 1 मेथेन, 2 एथेन, 3 प्रोपेन, 4 ब्यूटेन, 5 पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नोन डेट। ये कार्बन परमाणुओं की श्रृंखला पर निर्भर करता है। और यह जो है गिनती पे एल्केन में हमने बताया एल्केन का फार्मूला CnH2n +2 होता है। एल्केन में N लगा जाता है, मेथ प्लस N मेथेन, एथ प्लस N एथेन 3। जितना कार्बन परमाणु है कार्बन परमाणुओं के आधार पर इनका नाम रखा जाता है मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन। और यह जो है जितने भी एल्केन होते हैं ये खुली श्रृंखला के यौगिक होते हैं। मेथेन है ये जो है और सिंगल बॉन्ड वाले एकल बॉन्ड द्वारा जुड़े होते हैं। एथेन है ये भी एकल बॉन्ड द्वारा, मतलब कहने का तात्पर्य खुली श्रृंखला में जुड़े होते हैं और एकल बॉन्ड द्वारा जुड़े होते हैं। तो ऐसे को हम एल्केन कहा जाता है। एल्केन CnH2 फार्मूला, एल्केन में N जुड़ा जाता है। इन्हीं के आधार पे एल्केन में साधारण नाम मेथेन
परमाणु साधारण जैसे CH3, CH2, CH2 और CH3 ऐसे दे देता है, कहते हैं नाम लिखिए। तो नॉर्मल 1 2 3 कार्बन गिर गए, नॉर्मल प्रोपेन है, नॉर्मल प्रोपेन या प्रोपेन कह सकते हैं। तो कहने का तात्पर्य है ये सिंगल एकल बांड द्वारा जुड़े होते हैं, जैसे ये एल्केन कार्बन 1 2 3 1 2 3 4 5 5 पेंटेन मतलब सिंगल बांड द्वारा जुड़े होते हैं। कहने का तात्पर्य है कि ये जितने एलिफैटिक होते हैं और ये खुले श्रृंखला में जुड़े होते हैं। एल्केन का फार्मूला CnH2+2, एल्केन में एन लगा जाता है, मेथेन प्रोपेन ब्यूटेन होता है। कहने का तात्पर्य है एल्केन का फार्मूला हुआ। इसके बाद एल्किल समूह इसी में आता है। एल्किल समूह में एल्किल समूह का फार्मूला होता है CnH2n+1। इससे गुणा करते हैं तो गुणे 1+1 बराबर ये CH3। एल्किल समूह में इल जुड़ा जाता है, मेथ प्लस इल मेथिल, कार्बन 1 है, मेथ प्लस इल मेथिल हो गया और 2 से गुणा कर दिया तो 2 दूनी 4 +1 C2H5 एथिल हो गया। कहने का तात्पर्य है कार्बन परमाणुओं में हाइड्रोजन की जो संख्या होती है एक घट जाती है। मेथिल में 4 थी लेकिन मेथिल में 3 है, एक हाइड्रोजन की संख्या घट गई तो मेथिल और ये एथिल अगर होता अच्छा तो एथेन पड़ता, लेकिन एथिल तो ये जो है एल्किल समूह का फार्मूला CnH2n+1 होता है। यह है गुणा करने पे मेथिल आता है, एक हाइड्रोजन कम है तो मेथिल, एक हाइड्रोजन कम है तो एथिल, कार्बन से मेथिल इल जुड़ा जाता है तो इसे एल्किल समूह कहा जाता है। CH3 को R से और C2H5 को R' से डिनोट किया जाता है। अगला एल्केन में IPSC नाम बहुत सरल होता है, बहुत सरल ढंग से याद लिख सकते हैं। जैसे CH3 CH2 CH3 CH2 और CH3 दिया, पूछ लेता है कि इसका IPSC नाम लिखिए। तो इसमें सबसे बड़ी बात पहला नंबर पे है कि जिधर से एल्किल समूह नजदीक होता है उधर से जो है कार्बन का अंकन होता है। तो इधर से नजदीक है नहीं है, इधर से नजदीक 1 2 3 4 तो ये हो गया 2 पे मेथिल लगी है, 2 मेथिल और 4 को ब्यूटेन कहते हैं, ब्यूटेन ये है 2 मेथिल ब्यूटेन। कहने का तात्पर्य है एल्केन समूह में जैसे लिखा गया है CH3 और CH3 पूछता है IPSC नाम बताइए। तो जिधर से कार्बन नजदीक हो, इधर से है कि इधर से होता है तो 1 2 3 4 5 तो 2 पे मेथिल लगी 2 लगा दीजिए, 3 पे लगी है 3, मेथिल डाई और कितना है पेंटेन, 5 है पेंटेन लग गया है जो डाई मेथिल पेंटेन हो गई। ऐसे IPSC नाम में एल्किल समूह में जोड़ा जाता है और नाम जैसे दे देता है C2H5 और CH2 और CH3 1 2 मतलब कहने का तात्पर्य जिधर से नजदीक हो उधर से गिनती स्टार्ट होता है काउंट प्रमाण में। इधर से 1 2 3 4 5 6 7 8 तो 2 पे मेथिल लगी है 2 लगा दीजिए, 5 पे एथिल लगी है 5 मेथिल और एथिल क्या है 8 को ऑक्टेन कहते हैं, ऑक्टेन। लेकिन इसमें एक शब्द और आ गया पहला, इसमें जब नाम लिखते हैं तो अल्फाबेटली में चलते हैं तो ए पहले आता है यम बाद में आता है, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2,5 मेथिल और क्या कहते हैं ऑक्टेन। तो IPSC नाम साधारण नाम के जितना हो नाम और आराम से
आईपीएससी के आधार पे हम लिख सकते हैं। अगला नंबर पे है एल्केन के बाद एल्कीन आया। एल्कीन 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 का फार्मूला हमने बताया था शटा हटा घटा, इसमें हटा CnH2n एल्कीन का फार्मूला होता है। इसमें मेथ में इन जोड़ा जाता है। एल्केन एल को हटा करके ही यानी इन जोड़ा जाता है तो ये हो जाता है मतलब एल्केन में अगर एल्केन एल के यानी एल्केन में एल हटा करके इन तो एल्कीन हो जाता है यानी एल्कीन। कहने का तात्पर्य है कि इसमें इसका फार्मूला CnH2n होता है। एल्केन में एल हटा करके इन जोड़ा जाता है तो एल्कीन हो जाता है। और एक से गुणा करते हैं तो कुछ नहीं, दो से गुणा करने पर 2 दूनी 4 C2H4 आता है। जब C2H4 आता है तो ये जाहिर की बात, पहली बात तो कार्बन परमाणुओं से CH2 का अंतर होता है एल्केन एल्कीन एल्काइन में। इसमें C2H4 दो कम हो गया हाइड्रोजन तो C2H4 को C2H4 C2 को 2 तो कार्बन की परमाणु संख्या 2 है तो कहने का कार्बन 2 है तो 2 में एथ लगेगा। एथ में अगर इन लगा देंगे तो एथीन होगा। एथीन आईपीएससी नाम एथीन, साधारण नाम एथिलीन होता है। और 3 से गुणा कर देने पर 3 दूनी 6 C3H जो है 6 इसका नाम प्रोपीन होता है। प्रोपीन साधारण नाम जो है प्रोपीन। अब इसको जब इसको संरचना में बनाते हैं तो एथिलीन को डबल बांड में, एल्केन में तो सिंगल बांड होता है लेकिन इसमें डबल बांड होता है। इसका कार्बन प्रोपीन का C डबल बांड C 4 कितना है 6 4 2 6 7 7 1 8 हो तो ये डबल बांड में। तो कहने का तात्पर्य है एल्कीन का फार्मूला CnH2n होता है। इसमें एल्केन में एन हटाकर इन जोड़ा जाता है एल्कीन हो जाता है। कार्बन की संख्या 2 है तो में एथ है, एथ में इन एथीन 3 है तो प्रोपीन 4 ब्यूटीन 5 पेंटीन 6 हेक्सीन 7 हेक्टीन ऑक्टीन नोनिन डेक्टीन। कहने का तात्पर्य इसमें इन लगा जाता है और ये डबल बांड से जुड़ी होती हैं कार्बन परमाणु से। अगला है एल्काइन के बारे में। एल्काइन हमने बताया कि शटा हटा घटा, शटा हटा घटा में हटा क्या है एल्काइन है। एल्काइन फॉर एल्काइन वायनी। एल्केन में इसका फार्मूला होता है CnH2n -2। हमने कहा हटा CnH2n -2। एल्केन में एन हटा करके आयन जोड़ा जाता है तो हो जाता है एल्काइन। एल्काइन का फार्मूला एल्काइन है। इसमें गुणा जब करते हैं तो 2 गुणे 2 दूनी 4 में 2 घटाए C2H2 आ गया। इसका नाम साधारण नाम एसिटिलीन हो गया लेकिन आईपीएससी नाम में एथ है। एथ में आयन जोड़ दिया गया तो ये एथाइन हो गया। एथाइन कहने का तात्पर्य है कि यह साधारण नाम इसका एसिटिलीन होता है एथाइन। 2 से गुणा कर 3 से गुणा कर दिया तो 3 दूनी 6 C3H4। प्रोपाइन 4 से गुणा कर दिया 4 दूनी 8 C4H 4 दूनी 8 में 2 6 ये ब्यूटाइन। कहने का तात्पर्य है कि यह जो है त्रिबुल बांड द्वारा जुड़ा होता है। कार्बन परमाणुओं से त्रिबुल बांड जुड़ा होता है। हाइड्रोजन 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 कार्बन 1 2 3 हाइड्रोजन ये त्रिबुल परमाणु। मतलब कहने का तात्पर्य है कि एल्काइन का फार्मूला हमने बताया एल्काइन CnH2n -2 होता है। एल्केन में एन हटा करके आयन जोड़ा जाता है एल्काइन होता है। पहला नंबर पे एथ है, एथ में आयन जोड़ा गया एथाइन। 3 प्रोपाइन 4 ब्यूटाइन बेंटाइन हेक्साइन हेप्टाइन ऑक्टाइन नोन। कहने का तात्पर्य है यह एल्काइन जो है ट्रिपल हाइड्रोजन बांड द्वारा जुड़ा होता है और CH2 का अंतर होता है। हमने बताया C2H6 है एल्केन है तो C2H4 एल्कीन है तो C2H2 ये क्या है एल्काइन है। किसका अंतर होता है CH2 का अंतर होता है। तो ये है एल्केन एल्कीन एल्काइन। ये आईपीएससी नाम में हमने बताया कि इसका नाम एथीन, इसका नाम प्रोपीन ब्यूटीन पेंटीन हेक्सीन होता है। यह मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।